वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी है और आज के दिन जब मैं बहुत छोटा था तब मैं मेरी ज़िंदगी का पहला बकरा खरीद कर लाया था। मेरे पापा दिला के लाए थे मंगलोर से। हमारे यहाँ एक एरिया पड़ता है मंगलोर का, वहाँ से अब से शायद से ये 7-8 साल पहले की बात है। तो मैं मेरी ज़िंदगी में पहला बकरा पर्सनल, जिसको हम लोग, मेरी अम्मी की को स्टोन की प्रॉब्लम थी तो उसके सदक़े में हमने कराया था कि अल्लाह उसको ठीक कर दे, और उनका ऑपरेशन होना था तो तब हमने एक बकरा ख़रीदा था सबसे पहले। तो आज की तारीख को 26 जनवरी को हमने ख़रीदा था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई साहबान, क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साबरी गोट फार्म आप सभी लोगों के लिए हाजिर है। और सबसे अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आज जैसे 26 जनवरी है तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पार कर ली है, वो है सर्दी की। शायद से, अभी मुझे नहीं पता, कोहरा दोबारा भी आ सकता है, लेकिन वो जो वनवास होता था ना कि भाई 10-10 दिन धूप नहीं निकल रही, खैर लेकिन अब अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली धूप निकलने लग गई है तो हम अपने फार्म पर साफ़ सफाई करा सकते हैं, प्लस सबसे अच्छी बात है बकरे बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बकरे नहाएंगे, क्योंकि बकरे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। ये बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि बकरे नज़र में नहीं आते, जैसे कोई अननोन पर्सन बाहर से आता है तो यार बकरे अच्छे हैं लेकिन गंदे कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, तो वो ना नज़र में नहीं आते बकरे। और जब बकरे साफ़ सुथरे रहेंगे और माशाल्लाह वेट पे अच्छे हैं बकरे तो नज़र में जल्दी आते हैं। और नुकसान ये है कि बकरों को अभी मिट्टी विट्टी इतनी भरी पड़ी है तो फटाफट से वो साफ़ होंगे, चमकेंगे, शाइनिंग आएगी। और बकरों के बाल भी उतरवाने हैं, अभी तो नहीं उतरेंगे खैर, लेकिन हो सकता है फरवरी एंड में, मार्च में मैं इंशाल्लाह बकरों के बाल उतरवा दूँ। मसला सबसे बड़ा ये है कि बकरा ईद इस बार थोड़ा नज़दीक है तो बकरों के बाल थोड़ा जल्दी उतरवाने पड़ेंगे, और सर्दी भी है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10-15 फरवरी के बीच में अगर मौसम बिल्कुल नॉर्मल रहा तो मैं अपने बकरों के, बड़े बकरों के स्पेशली बाल उतरवाऊँ, क्योंकि बड़े बकरों में इतनी इम्यूनिटी पावर होती है कि वो ले यानी कि वो आराम से झेल ले सर्दी को, उस टाइम की को। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग तेल पिला रहे होंगे गर्म तेल तो अब रोक देना, क्योंकि अगर आप अभी भी कंटिन्यू पूरा पिलाओगे फरवरी तो फिर आपके बकरे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे गर्मियों में। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भरी ठंड जब चलती है 15 जनवरी तक, हमने अपने बकरों को 18-16 जनवरी तक के तेल पिलाया था, लेकिन हमने जो तेल पिलाया था वो बहुत रिस्की तेल है, वो हर कोई नहीं पिला पाएगा। क्यों नहीं पिला पाएगा? क्योंकि उसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपोजिट और पॉजिटिव दोनों चीज़ों पे काम करते हैं। हमने तेल पिलाया था अलसी का तेल। अलसी के तेल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि उससे ज़्यादा गर्म तेल शायद ही कोई हो, शायद, जो मेरी नज़रों में उससे भी ज़्यादा आता है, लेकिन बकरों के हिसाब से शायद ही उससे ज़्यादा तेल कोई गर्म होता है और वो इमीडिएटली रिजल्ट देता है। तो मैंने वो तेल पिलाया था 15 दिन, सिर्फ 15-20 दिन के करीब तेल पिलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बकरे बहुत अच्छा सर्वाइव करे हैं सर्दियों में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लेकिन हमने वो रोक दिया था 16 जनवरी को, जब हमारे वहाँ पे भरी ठंड भर रही थी तब हमने उसको रोक दिया था बिल्कुल। उसको रोकने का मेन रीज़न ये था क्योंकि अब जब बकरे, मौसम बदलेगा, गर्मी आएगी, तो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने कोई ऐसा तेल पिया था, क्योंकि बकरे नॉर्मल हो जाएंगे। तेल का रिएक्शन गर्मियों में आता है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन अगर आप टाइम रहते तेल रोक दोगे तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। तो होप ये बात समझ आई हो आप लोगों को। ये दिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल सा रहता है, रिपब्लिक डे का। सबसे मेन चीज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो शौक़ की शुरुआत थी वो आज के दिन की शुरुआत थी, क्योंकि मैं बहुत रोया था मेरे घर में, कसम से बता रहा हूँ, इतना रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था, लड़ा था कि मुझे बकरा चाहिए, बकरा चाहिए, बकरा चाहिए। लेकिन उस टाइम पे हालात ऐसे नहीं थे कि बकरे खरीद सके, और कुछ 1600-1700 रुपये का बकरा उस टाइम पे हम लोगों ने ख़रीदा था, ब्लैक एंड वाइट कलर का, और वो बकरा पीपीआर में था। मेरी किस्मत में बीमार बकरे ज़्यादा हैं। उस टाइम पे पीपीआर बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, और मेरे पापा ने उस बकरे को, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक तरफ छोड़ दिया था, बिठा दिया था कि भाई अब इसका अल्लाह ही मालिक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरा सर्वाइव किया था, और वो हमने, मेरी अम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो उस हिसाब से। किसका कितना आ रहा टेम्परेचर आ रहा है उसका? 101.4। पहला मिल मत दे जी पावर ढेर अब चला जाएगा। हाँ ढेर अब चला जाएगा। तेरा ट्रिप दे रखा है, उस वजह से नीचे उसका पहला मिल रहा है। बायो बूस्ट वो दे के देगी। कब दे दी? 2-3 दिन से वही चलेगी इसकी कोर्स। बायो बूस्ट पहला मिल मत दे, तो बायो बूस्ट दिलवा दे। बायो बूस्ट पहला मिल। इंजेक्शन जितना कम रखेगा उतना फ़ायदा है। तो मेरी अम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो उसके हिसाब से हमने वो बकरा परचेज़ किया था कि अगर हो गया तो हम इंशाल्लाह इस बकरे को
क्लियर में उसकी डेक करेंगे, और हमने वो करी भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 6-7 महीनों बकरा हमने रखा था। वो बकरा मेरे पापा लाए थे 20-25 किलो का, और वो शायद से 55-50 किलो का बकरा हम लोगों ने किया था। वो पहला बकरा था जिसमें मुझे ये फ़ील हुआ कि वाकई में इस शौक़ में मुझे आना ही आना है। बहुत परेशान किया था उस बकरे ने, बहुत ज़्यादा। मेरी पढ़ाई सब छोड़ दी थी मैंने उस बकरे के चक्कर में 5-6 महीने। लेकिन हाँ, इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ों को याद करके कि मैंने बहुत छोटे से लेवल से शुरुआत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अल्लाह ने इतना कुछ नवाजा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह का ही करम है मेरे ऊपर कि मैंने कभी, लेकिन मेरा एक हमेशा ध्यान रहा है कि मैं हमेशा नियत के फ़ैसलों पर यकीन करता हूँ। मेरे मन में जो नियत रहती है, मुझे मालूम होता है कि इसी का ही फ़ैसला आना है। चाहे कोई आदमी मेरे बारे में गलत सोचे, बुरा सोचे, मुझे मालूम है कि मेरी नियत क्या है सामने वाले के बारे में, और उसी का ही मुझे रिज़ल्ट मिलना है। मुझे सामने वाले को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। मेरी जो नियत है, और इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि नियत साफ मंजिल आसान। 26 जनवरी इसलिए मुझे बड़ा स्पेशल दिन लगता है मेरे लिए स्पेशली। बाकी तो पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, मगर स्पेशली मेरे लिए क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैंने आज के दिन पहला बकरा ख़रीदा था, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अपन ने सब कुछ आप लोगों के सामने है, और अभी बस थोड़ी सी धूप और तेज़ हो जाए तो हम लोग पर्दे उठवा देंगे और अपने बकरे बाहर निकलवा देंगे इंशाल्लाह। आई नो कि बहुत लंबा सा हो गया है लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा सुन लिया करो यार। कभी कभी ना फील होता है, इमोशनल जब हो जाते हैं ना, तो मन करता है कि कुछ चीज़ें बताई जाए, तो वो इस वजह से आपको बताई। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर चीज़ों को बोरिंग लगती हो ना तो स्किप मत किया करो, मेरे लिए थोड़ी सी झेल लिया करो। ये हमारे पर्दे खुलते हुए आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है सर्दियों में कि बिना धूप के हम लोग खोल रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह मौसम ठीक है। और अभी थोड़ी देर में बाहर आने की बात हुई है हमारी दोनों की, तो थोड़ी देर में बाहर आएंगे, अच्छी तरीके से बाहर आएंगे, है ना। हाँ, और अभी ये खुल रहे हैं माशाल्लाह। लोग हमारे ओरान को नहला रहे हैं, अंडुल है माशाल्लाह। बकरे को नहलाने का फ़ायदा ये मिलता है हम लोगों को कि जैसे ये बकरा अभी हीट पे आया है, हीट मीन्स यानी गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये गर्म हो रहा है 10-5 दिन से, लेकिन उस टाइम सर्दी ज़्यादा थी। है गर्म पानी में, उसमें से ले लो टैंक में से, तो इसको आज नहला देंगे ताकि ये शांत रहे। अगर आपके यहाँ भी अंडुल बकरा और वो परेशान करता और मौसम नॉर्मल हो जाए तो नहला दो ताकि वो शांत रहे। बकरों के मुंह में छाले आ जाना, जैसे बकरे बीमार होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ बकरे को बीमारी आई थी अभी, जिसको लूज मोशन भी आए थे, उसके बाद बुखार भी आया था। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें आती है तो बकरों के मुंह में भी छाले आ जाते हैं, या बकरे के मुंह से राल चलने लगती है। उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ग्लिसरीन लगाना। और ग्लिसरीन कौन से वाली लगती है? बोरेक्स ग्लिसरीन आती है छोटे वाली, ये स्पेशली छालों के लिए आती है। बहुत सारे लोग इसकी फ़ोटो मांगेंगे मेरे से, तो मैं दिखा देता हूँ बैक कैमरा करके, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊँगा। ये आती है बोरेक्स की ग्लिसरीन, ये इंसानों की है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है बकरों में भी। कभी भी अगर आपके बकरे के मुंह से राल वगैरह की दिक्कत हो या छालों की दिक्कत हो तो ये यूज़ करना, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। समझ गए? फ़ोटो प्लीज़ मत मांगना भाई लोग, प्लीज़ मत मांगना, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता फ़ोटो मेरे पास कब कहाँ डिलीट हो जाती है, और फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आप लोग ये देख लेना, मैं बार बार इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्लिसरीन बोरेक्स की आती है, ये स्पेशली छालों के लिए। अगर आपके बकरों को छाले की प्रॉब्लम हो तो आप लोग ये देख लेना, आपको बड़ा फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह। ट्रीटमेंट जो भी हमारे फार्म पर पड़ता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो बेफिक्र रहा करो, बस व्लॉग देखा करो मज़े में। भाई हम लोग ना वो पढ़ के आ रहे थे तो इधर ना गोली की आवाज़ आई रही थी, तो नसीर भाई को बोलने लगे हम कि भाई हम रियान भाई को कहाँ से जवाब देंगे, आपको अगर एक आधी लग गई भाई, सबको गोलियां बज रही है। इसमें सबसे शाना लाके भाई बीच में बैठे कि गोली मेरे को और कादिर भाई को लगे तो आगे मैं बच जाऊँ। तो ये कादिर भाई भी है हमारे साथ, हम जुआ पढ़ के आ रहे थे भाई, लेकिन यहाँ गोलियां बच गई है, यहाँ पे गोली बच रही है। तो मन कर रहा था मेरा भी चलाने को वैसे, पर मैंने ज्यादा देखी ना गोली तो मेरे डर लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज हो गई है, और यासिर भाई अगली जुमे की नमाज हमारे नमाज घर में होगी, ठीक है। और अब इंशाल्लाह अपन लोग नमाज शुरू करेंगे भाई यहाँ से। आज थोड़ा सा सामान वामान लेकर आ जाते हैं भाई, मैं आज सामान लेकर आऊंगा। यहाँ पे दरी वगैरह ना घर रखी होगी तो घर पता करूंगा, नहीं तो फिर बाहर से लाऊंगा। तौफीक भाई को बोल के यहाँ थोड़ा सा काम करा के, लेकिन यहाँ इंशाल्लाह करेंगे नमाज का इंतजाम। वालेकुम सलाम से सलाम कर रहा है। अब तो सुकून से बैठ गया हो। हाँ
क्या यासिर भाई कैसा चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। हैं? दुआ हो गई तुम्हारे बारे में? हाँ कि तुमको पंच करवा दे हम। हो गई तुम्हारे बारे में दुआ? क्योंकि झालर रुक रही है इस रस्सी से, तो आज हम पाइप लेने जा रहे हैं। यासिर भाई आओ। हाँ भाई चलो। कितने इंची का लाना? लाख की 1 इंची का? 1 इंची का पाइप लेकर आ रहे हैं और 1 फीट 1 बकरे का लगेगा शायद, है ना? नहीं। और हाँ 1 फीट हो जाएगा, आराम से जाएगा। माशाल्लाह बाल देख रहे हो, बाल छुड़ा है। जबरदस्त होगा ना भाई। 1 इंची का पाइप लेकर आ रहे हैं और गाड़ी लेकर चलते हैं, फटाफट से पाइप लेकर आते हैं। ये वाला पाइप सोच रहे हैं हम लोग लेने के, 1 इंच का पाइप है। ये चल जाएगा ना? इसमें को रस्सी पार हो जाएगी ना, आराम से पार हो जाएगी। भाई ये ज़्यादा सॉफ्ट है लेकिन कौन सा? ब्लू वाला। ये वाला हार्ड है ना? हाँ भाई ये ब्लू वाला, भाई ब्लू वाला चाहिए, छोटे वाला, वो ज्यादा सॉफ्ट है यार। वो नीचे वाला वो मिल जाएगा, नीले वाला देखो नीला वाला। ना यार, ये तो बहुत भारी है। कोई इधर नहीं, हाँ नीला नीला वाला, वाला। हल्का सा हल्का है बिल्कुल। ये चलेगा यार यासिर भाई, ये चलेगा, हाँ नीला वाला ये चलेगा। आदिल भाई बकरों के लिए ना गले में बांधने का इतना रहेगा, देखो ये ना ऊपर ऊपर रहेगा यासिर भाई, इतना, बाकी नीचे तो आ जाएगा, वो इतना रहेगा बस। तुम्हारे गले पे भी बांध लो ना भाई। लो को जाना है। ओह देख, छोटे बच्चे दाना एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो फिर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। बच्चे सिर्फ दाना ही ढूंढते हैं। इनके मुंह बांध दे सब दानों के, कोई सा दाना खुला बना रहा है इब्राहिम, ठीक है? इस पत्ती को छनवाई थी मैंने ना, इस पत्ती को छनवाने से ना ये सिर्फ और सिर्फ कबाड़ है इन लोगों की नजरों में, मेरे फार्म के वालों की नजरों में कबाड़ है। और ये कबाड़ में से देखो कितनी पत्ती निकली है। नुकसान इस कदर का करा रहे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं, तमाम नुकसान ही नुकसान। ये देखो नुकसान दिखाता हूँ आपको। ये पत्ती इन्होंने एज अ कबाड़ डाल रखी है फार्म पे, जबकि इस पत्ती में से अगर साफ करे तो बहुत अच्छी पत्ती निकल सकती है। अपने को कोई एक ऐसा शख्स चाहिए जो पत्ती साफ कर दे, लेकिन ऐसी करे कि नुकसान ना हो। ये देखो ये ऐसे साफ करते हैं, इसमें आधे से ज्यादा पत्ती है। मेरे को एक चीज अच्छी हो गई भाई, साफ सफाई, पूरे जगह पे साफ सफाई, ये अच्छी बात है माशाल्लाह। चलो चलते हैं फार्म पर फटाफट से। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी आज फार्म पर होकर चली गई, काफ़ी सारी दुआ दी अम्मी ने। पहली बार फार्म पर आए थे वो, जब से फार्म बना था ये वाला। छोटे वाले फार्म पर तो आए थे वो, लेकिन बड़े वाले फार्म पर शादी के टाइम पे वो शादी की तैयारी में ज़्यादा लगे हुए थे तो नहीं आ पाए, लेकिन अभी वो आए थे फार्म पर, पापा और अम्मी दोनों। पापा तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, लेकिन अम्मी नहीं आई थी, अम्मी पहली बार आई है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत पसंद आया। और मेनली मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं कि अगर मेरे माँ बाप खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे क्या सभी लोगों को ये चीज़ मालूम है कि अगर उनके माँ बाप खुश हैं तो सब कुछ, सारी दुनिया खुश है, और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ करना मेरे माँ बाप के लिए, अल्लाह ताला उनको अच्छी से अच्छी सेहत बख्शे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको आज का व्लॉग समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।